क्लास एनसीईआरटी क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। आज हम आपको साइंस के चैप्टर 2 का सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। मानव पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, वह हमें इसको में भरना है रिक्त स्थानों में। चलिए देखते हैं। तो मानव पाचन में मुख्य चरण क्या है? अंतर्ग्रहण। पहले हम भोजन को खाते हैं, फिर उसे पचाते हैं, फिर उसे अवशोषण करते हैं, फिर उसका स्वांगीकरण करते हैं, उसके बाद हम उसे निष्कासित कर देते हैं। ये पाचन के मुख्य चरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खा में क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। क्या नाम है आपको बताना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। चलिए अगला देखते हैं। ग में क्या है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है। तो हमें बताना है कि अमाशय से किसका स्राव होता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा किसका स्राव होता है? जो भोजन पर क्रिया करते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अमाशयी रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ रोम कहलाते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। खालिस्तान में भरना है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो खाद्य धानी में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्ह कीजिए। मतलब कुछ कथन दिए जाएंगे, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके सामने हमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए पहला देखते हैं ऑप्शन। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो ये क्या है? सत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें जीभ का जो लार होती है वो भोजन में मिल जाती है। वो तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। गा में क्या है? पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, क्योंकि पित्ताशय में जो पित्त रस भंडारित होता है वो समय समय पर बाहर निकलता रहता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। रूमिनेंट का मतलब यह है कि जो भोजन को अपनी अमाशय से वापस ला करके दोबारा उसको चबा सकें। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस हैं, ये रूमिनेंट होते हैं। आपने देखा होगा ये खाना खाने के बाद क्या करते हैं, जो भी हम चारा खाते हैं, ये भूसा हरा चारा जो भी खाते हैं, ये पहले अमाशय में ले जाते हैं, फिर उसको दोबारा ले आते हैं अमाशय से बाहर और उसे दोबारा चबाते हैं। वो चबाने के बाद फिर से अमाशय में ले जाते हैं। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह का लगाइए। ये चिन्ह हमें लगाना है सही विकल्प पर। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता
है वह है। जिस अंग में होता है वह क्या है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वो क्या है? आमाशय है, मुख है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है। हमें बताना है इसमें से पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो क्या है आपका ये? तो ये आपका मुख है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन मुख में हो जाता है। चलिए खा देखते हैं हम। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण जिस अंग द्वारा होता है वह क्या है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? बृहदांत। बड़ी आंत में जल का मुख्यतः अवशोषण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो कॉलम ए में आपके दिए गए हैं जो खाद्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कॉलम बी में क्या है? पाचन के उत्पाद वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो अम्ल। अब खाद्य घटक में क्या है आपको बताना है। चलिए देखते हैं खाद्य घटक। खाद्य घटक में पाचन के उत्पाद आते हैं। जो पाचन क्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे शरीर में वो खाद्य के घटक हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब की पाचन के बाद उत्पाद बनते हैं जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यही खाद्य घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। वसा क्या है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल वसा होती है। ये आपके सभी मिलान हो गए हैं सही तरह से। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? हमने दीर्घरोम आपको पीछे अभी क्वेश्चन में बात किया था। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। क्षुद्रांत की मतलब छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएँ पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। दीर्घरोम में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो क्या करती हैं? पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को अपने अंदर खींच लेती हैं और अवशोषित कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लीवर पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? लीवर में स्रावित होता है जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है। पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त का क्या कार्य हो गया? ये वसा का पाचन करता है। अगर पित्त रस स्रावित नहीं होगा तो वसा का पाचन आपके शरीर में नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट द्वारा पचता है और मनुष्यों द्वारा नहीं। रूमिनेंट में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ कुछ बैक्टीरिया जो कि क्रिया द्वारा सेलुलोज युक्त भोजन पचाता है। बैक्टीरिया अपनी क्रिया द्वारा सेलुलोज का पाचन करता है। दूसरी ओर मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता क्योंकि उसमें सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम अनुपस्थित है। सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो मनुष्य में नहीं पाया जाता है और रूमिनेंट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पाचन करने के लिए एंजाइम्स को स्रावित करते हैं और वो पचा देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? हमें बताना है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। ग्लूकोज क्या है? एक सरल शर्करा है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है। जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब ग्लूकोज को पचाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये तुरंत ही हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? चलिए देखते हैं। पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, क्षुद्रांत में होता है। भोजन को चबाना। भोजन कहाँ चबाया जाता है? मुख में चबाया जाता है। जीवाणु नष्ट करना। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं मुख से, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? मुंह में चबाने के बाद भोजन अमाशय में जाता है। तो अमाशय में ही जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको उत्तर? अमाशय हो जाएगा। भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन के जो संपूर्ण पाचन की क्रिया है वो आपके मुख से स्टार्ट होकर क्षुद्रांत तक ख़त्म हो जाती है, अवशोषण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्षुद्रांत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है? मल का निर्माण। ये क्या है? मल का निर्माण। इसके आगे बताना है हमें। तो ये बृहदांत में होता है, बड़ी आंत में। मल का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। चलिए क्वेश्चन 10 है। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो क्या समानता है अमीबा और उसमें, तो हमें बताना है। चलिए पहले हम समानता देखते हैं क्या है। अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हमें काम करने के लिए या किसी भी जीव को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उनके शरीर के विकास और रखरखाव के लिए यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं। जो भोजन वे उपभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है और इसलिए वह सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया द्वारा टूट जाते हैं। इसलिए ये दोनों जीव हेट्रोट्रॉफ हैं। मनुष्य के पास एक मुंह और एक जटिल पाचन तंत्र है। पाचन रस गुच्छेदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। चलिए अब हम इसका अंतर देखते हैं। मनुष्य में पाचन कैसे होता है ये देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में शुरू होता है। मनुष्य में पाचन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहीं और होगा, प्रोटीन का पाचन कहीं और होगा और वसा का पाचन कहीं अलग होगा। ये अलग अलग शरीर के हिस्सों में इनके पाचन होते हैं। अमीबा में कैसा होता है चलिए वो देखते हैं। पाचन तंत्र और मुख अमीबा में अनुपस्थित है, मतलब इसमें पाचन तंत्र और मुख नहीं होता है। पाचन रस खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है। इसमें फूड वैक्यूल्स होते हैं, खाद्य रिक्तिका होती है। भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका में पच जाते हैं। मतलब वो ये क्या करता है, भोजन को जैसा भी है, मान लीजिए किसी कीट को खा रहा है वो, पूरे कीट को ही अपने अंदर निगल जाएगा और उस खाद्य रिक्तिका में ले जाके उसको छोड़ देगा वो, और वह खाद्य रिक्तिका उसका पाचन करती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में उचित कथन से कीजिए। तो कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या है हमारा? लाला ग्रंथि है, अमाशय है,
यकृत है, मलाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत है। दूसरे कॉलम में पित्त रस का श्रावण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और मल त्याग। चलिए हम अब देखते हैं इसको एक एक करके। लाला ग्रंथि क्या करेगी? लार रस को स्रावित करेगी। लाला ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती है और वहाँ पर क्या करता है? वो लार रस को स्रावित करता है जो पाचन में सहायक है। अमाशय क्या करता है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। अमाशय में क्या मिलता है हमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl बोलते हैं उसको। यकृत क्या करता है? यकृत पित्त रस का श्रावण करता है। यकृत का कार्य क्या है? वो पित्त रस का श्रावण करता है जो वसा के पाचन में सक्रिय योगदान देता है। मलाशय का क्या कार्य है? मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत का क्या कार्य है वो देखते हैं। पाचन का पूरा होना, छोटी आंत में आपकी पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है जो मुख से प्रारंभ होकर के क्षुद्रांत में जाकर खत्म हो जाती है। बृहदांत का क्या कार्य है? जल का अवशोषण करना, ये बृहदांत का कार्य है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। इसमें देखिए चित्र में नामांकन सहित है तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। यकृत ये आपका है, ये भोजन ग्रास नली से अंदर आ रहा है, अमाशय में जा रहा है। अमाशय के दूसरी साइड में हमारा यकृत है जो पित्त रस को स्रावित करता है और उसके साथ में लगी हुई ये देखिए पिंक कलर की पित्ताशय है जिसमें वो पित्त रस को एकत्रित करता है। नीचे ये देखिए अग्नाशय दिखाई दे रहा है आपको मिलाया हुआ, और ये छोटी आंत है, ये सबसे बड़ी होती है लगभग 7 मीटर की। उसके बाद ये आपका बृहदांत बड़ी आंत है और ये मलाशय है आपका गुदा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। क्या हम हरी सब्जियों या घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? संभव है ऐसा? नहीं है। उत्तर में आप यही बोलेंगे कि आप हरी सब्जियों घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। गाय भैंस तो कर लेंगी, बकरी भी कर लेगी, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं इस पर। नहीं, हम केवल हरी सब्जियों और घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेलुलोज भरपूर होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसका बहुत से जंतु एवं मानव पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। सेलुलोज का पाचन कौन करता है? सेलुलोज का पाचन जानवरों में रूमिनेंट में हो जाता है, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, ये सेलुलोज का पाचन करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो जीवाणु पाया जाता है वो उसका पाचन कर देता है।